धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रणाम, नमस्कार। और जो महीना चल रहा है, ये महीना बहुत ही पाक पवित्र पावन महीना। और इस महीने के खास होने का कारण, क्योंकि साल 1948 में, आज से 74 साल पहले इसी महीने में बेपरवाह साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी, डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की। सर्वधर्म संगम सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया। डेरा सच्चा सौदा क्या है? बहुत सारे लोग इस बात से अनजान हैं, क्योंकि उन्हें जो दिखा दिया गया है, उन्हें जो बता दिया गया है, उन्हें जो पढ़ा दिया गया है, वो सिर्फ उसी को हकीकत माने बैठे हैं। जबकि हकीकत तो उससे बिल्कुल उलट है, जिसको वो जानते नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं करते। डेरा सच्चा सौदा में मौजूदा गुरु पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के नेतृत्व में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी 135 से ज्यादा मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। 135 वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर एक एक कार्य अगर सुनाने लगे तो हो सकता है शायद घंटा डेढ़ घंटा बीत जाए उसके बारे में डिटेल में बताते बताते। सारे तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो विश्व विख्यात हुए, जिनकी सारे विश्व में चर्चा हुई। तो ऐसे कुछ कार्यों के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि एक तो शुभ देवी। शुभ देवी कहा गया उन्हें जो लड़कियां, जो बेटियां वैश्यावृत्ति में लिप्त थी, इस गंदे दलदल में फंसी हुई थी। पूजनीय गुरु जी ने उन्हें इस दलदल से निकाला, उनका इलाज कराया, उनकी शादियां कराई और उन्हें नाम दिया शुभ देवी। और साथ ही उनकी पावन प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी इस कार्य को लगातार आए दिन करते हैं। ऐसे कार्यों को, ये नहीं कि सिर्फ एक या दो के साथ ऐसा, वो अभी भी निरंतर ऐसे कार्यों को करते हैं, ऐसे कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। सुख दुआ समाज, जिन्हें लोग किन्नर कहते हैं, पंजाबियों में खसरा समाज कहा जाता है, उन्हें बुरे शब्दों से देखा जाता है, हीन भावना और हीन निगाह से उन्हें दुनिया के लोग देखते हैं। पूजनीय गुरु जी ने उन्हें सुख दुआ समाज का नाम दिया पहले तो, फिर उनकी कोर्ट में याचिका डलवाई, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया और उन्हें तीसरा वर्ग, थर्ड जेंडर की उपाधि दिलाकर मुख्य धारा में शामिल किया दुनिया में। ये कार्य चल रहे हैं। समलैंगिकता को रोकना, क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं समलैंगिकता बहुत बड़े अपने चरम पे है। आजकल लोग समलैंगिकता का यानी नंगा नाच हो रहा है दुनिया में। और यहाँ तक कि हमारे देश में तो कानून भी पास हो गया है कि लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी करवा सकती है। तो ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही गलत है। पूजनीय गुरुजी ने आज नहीं, आज से कई सालों पहले इस समलैंगिकता को रोकने के लिए, ऐसे इस चीज में फंसे लोगों का इलाज कराने के लिए और उन्हें सही रिश्ते बनाने की नसीहत देना, ऐसी एक मुहिम चलाई हुई है, जो कि वो खुद भी करते हैं और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी भी इस काम को लगातार करते थे और कर रहे हैं आज भी। शाही बेटियां, वो बेटियां जो भ्रूण हत्या में मारी जानी थी, जिनको गर्भ में ही मार दिया गया था, जिनको गर्भ से निकालकर बाहर फेंक दिया गया था, जिनको कुत्तों के आगे डाल दिया गया था नोचने के लिए, खाने के लिए। पूजनीय गुरुजी ने उन बेटियों, ऐसी बेटियों को, कईयों को तो यहां तक कि कूड़े में से उठाया है। ऐसी बेटियां आज से कई, आजकल तो, आज तो खैर उनकी उम्र बढ़ गई है, ये थोड़ी पुरानी बातें हैं। ऐसी बेटियों को उठाया, उनका इलाज कराया और उनको एक, उनके लिए घर बनाया डेरा में और उसका नाम दिया शाही बेटियां बसेरा। वहां शायद ऐसी 18 या 19 बेटियां रह रही हैं जिनको गर्भ से निकलवा के फेंकवा दिया गया था। उनको गुरुजी ने अपना नाम दिया, माँ बाप की जगह पे अपना नाम लिखाया, उन्हें पढ़ाया और आज वो देश का नाम रोशन कर रही है। अंतरराष्ट्रीय खेलों में उनके कई पदक हैं। तो ये शाही बेटियां बसेरा, और साथ ही भ्रूण हत्या रोकने की प्रेरणा देते हैं सबको। और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी 18 बेटियां वहां रह रही हैं
और जो गरीब लोग हैं, जिनके जो अपना इलाज नहीं करा सकते, उनका इलाज कराते हैं मुफ्त में। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी जो है वो अपनी मेहनत की कमाई से ऐसे लोगों का मुफ्त में इलाज कराते हैं। और डेरा सच्चा सौदा में शास्त्र नाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पे गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से, पूजनीय गुरु जी की तरफ से पूर्ण रूप से फ्री है, एक भी रुपया उनसे नहीं लिया जाता। तो ऐसा हॉस्पिटल चल रहा है, और साथ ही ऐसे कार्य जहाँ, क्योंकि शासनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो एक ही है वहां पे, वहीं पर है। और जगहों पर जो जो डेरा प्रेमी है वो अपनी कमाई से किसी भी हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज कराते हैं, जो लोग असमर्थ हैं, अपना इलाज नहीं करा सकते। आप लोगों को देखता होगा जब हम सड़कों पे चलते हैं, हम सब जब सड़कों पे चलते हैं तो सड़कों पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग आवारा घूम रहे हैं और बेहाल हैं, ना कपड़े अच्छे हैं, फटे कपड़े हैं, फटे हाल है, बाल बड़े हुए हैं, पता नहीं खाने को कुछ मिला है कि नहीं मिला। ऐसे आवारा लोग जो मानसिक रूप से तंग हैं, जो अपना घर छोड़ के निकल जाते हैं, उनका पूजनीय गुरु जी की पावन प्रेरणा से उनका डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी उनका इलाज कराते हैं, खुद की कमाई से उनका इलाज कराते हैं, उनका उनको ठीक तरीके से उठना बैठना पहनना सिखाते हैं। और जब उनका पूर्णतः इलाज हो जाता है तो उनसे उनके घर का अता पता पूछ के उनको उनके घर तक भी पहुंचाते हैं। और ब्लड, हमारे देश को डेरा सच्चा सौदा ने लाखों करोड़ों यूनिट ब्लड डोनेट किया है, हमारे देश की मिलिट्री को, हमारे देश के लोगों को। न जाने कितनी जाने जानी थी जो उस ब्लड उनके ब्लड मिलने की वजह से टाइम पे जाने बच गई। इसलिए डेरा सच्चा सौदा को ट्रू ब्लड पंप भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा ब्लड पंप जहां 24 घंटे कभी भी आपको ब्लड मिल सकता है। वहां लोग उतावले होते हैं ब्लड देने के लिए और शोध करने के लिए, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं समाज में, बीमारियों ने घेर रखा है। उसकी शोध के लिए कि भाई ये बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, इनका पूर्णतः इलाज कैसे किया जा सकता है, उसके लिए मरणोपरांत शरीर दान के फार्म डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी भरते हैं। और वो लिखित रूप में होता है और पूरी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होता है, वो कुछ भी नाजायज नहीं होता, पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। उसके बाद उसके फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद मरणोपरांत उनके शरीर के अंगों पर रिसर्च होती है और उससे कितनी ऐसी चीजें निकल करके सामने आती है जो आगे हजारों लोगों की जान बचा देती है। ये कार्य कर रहे हैं। पूजनीय गुरु जी ने राजस्थान में, जब एक इलाका है, पता नहीं नाम अभी ख्याल में नहीं कौन सा इलाका है, एक इलाका है, वहां पे जाके 1.5 साल आदिवासियों के बीच में रह के आदिवासियों को सुधारा। वो पूरे नग्न रहते थे, बिल्कुल नग्न, एक भी कपड़ा नहीं होता था शरीर पे। उनके बीच में रहे, कच्चा मांस खाते थे, शराब पीते थे, उनके बीच में रहकर उन्हें कपड़े पहनना सिखाया, उन्हें सभ्य समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर रहना सहना सिखाया, उन्हें कच्चा मांस उनका छुड़वाकर उन्हें शुद्ध शाकाहारी बनाया, उन्हें मुख्य धारा में लाए। 1.5 साल राजस्थान के उस इलाके में पूजनीय गुरु जी ने गुजारे थे और साथ ही सत्संगी भी थे हमारे भाई बहन, उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी साथ। 1.5 साल लगाकर लगभग हजारों आदिवासियों को सुधारा, जो कि पूर्णतः नंगे रहते थे, किसी की भी जान ले लेते थे, कच्चा मांस खाते थे, बहुत बुरा हाल था। उन आदिवासियों को इंसान बना दिया, उनको सुधार दिया, उनको मुख्य धारा में ले आए। गरीब बेटियां होती हैं बहुत सारी, जिनके माँ बाप या तो होते नहीं है या होते हैं तो वो उनकी शादी कराने में असमर्थ होते हैं। तो पूजनीय गुरु जी की पावन प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी उनकी शादियां कराते हैं, पूरी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। जैसे एक माँ बाप होते हैं ना, ऐसे खुद अब उनकी बेटियों की जिम्मेदारी वो उठाते हैं अपने सर पे, उनकी शादियां कराते हैं। एक आशियाना मुहिम चलती है डेरे में, आशियाना मुहिम, उसके तहत लोगों को घर बना के दिए जाते हैं। जो लोग घर बनाने में असमर्थ हैं, नहीं बना सकते, तंगी है, उनको सत्संगी भाई डेरा प्रेमी घर बना के देते हैं।
फूड बैंक है। फूड बैंक जो लोग जानते हैं, डेरे से सौदा में कभी आए गए हैं, उनको पता है कि डेरे में हफ्ते में एक दिन साध संगत व्रत रखती है। हफ्ते में एक दिन व्रत रखा जाता है, और वो जो खाना, जो एक दिन का जो खाना जो बचता है, जो उन्हें खाना था, वो उसे छोड़ के उसको फूड बैंक में दान करते हैं। और वो खाना जो अंगहीन हैं, अपंग हैं, बेसहारा हैं, बूढ़े लाचार लोग हैं, वो खाना उनको दिया जाता है। हफ्ते में एक दिन व्रत रख के वो अपना खाना दूसरे को दान करते हैं। ये है सच्चा व्रत, अगर आप रखना ही चाहो। क्योंकि व्रत में पाखंड भी आ जाता है। व्रत रखना, फिर अजीब अजीब तरह का आडंबर करना, ये कोई व्रत नहीं होता। सच्चा व्रत ये है जो डेरा से सौदा के अनुयायी रखते हैं, क्योंकि वो व्रत रख के उस दिन का खाना दान करते हैं। ना कि व्रत रखा और रात को जब तोड़ा तो 3 गुना और लपेट गए, तो काहे का व्रत। क्योंकि दुनिया भी लोग ऐसे ही व्रत रखते हैं। सफाई महाअभियान चलता है, मुझे लगता है लगभग 30 सफाई अभियान हो चुके हैं पूरे भारत में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में 30 सफाई अभियान, जिसमें से एक तो अभी पीछे मार्च में गुरुग्राम में हुआ था, और वो भी बहुत सफल हुआ था। सफाई महाअभियान करती है साध संगत, और उसका नारा है, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। सफाई ना होने की वजह से कितनी बीमारियां फैलती हैं, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। क्योंकि गंदगी में कितना कुछ पलता है, कितनी बुरी बुरी बीमारियां पलती हैं, शायद आदमी सोच भी ना सके। तो पूजनीय गुरु जी ने यह बीड़ा उठाया कि धरती को साफ करना है, पहले अपने देश को, फिर अपनी धरती को पूर्ण रूप से साफ करना, ताकि बीमारियां जो इस गंदगी से पैदा होती हैं वो खत्म हो जाए। और साथ ही इसके पीछे एक और मकसद है। पूजनीय गुरु जी फरमाया करते कि बाहरी लोग, विदेशी लोग जो हमारे देश में आते, तो हमारे देश को कहते हैं डर्टी इंडिया, यानी कि गंदा भारत, क्योंकि यहाँ पे गंदगी कहते हैं बहुत है। तो पूजनीय गुरु जी ने बीड़ा उठाया कि इसको साफ करना है। ये 2011 में, हाँ 2011 में राजघाट से गुरु जी ने पहला सफाई अभियान किया था। 2011 में दिल्ली राजघाट से सफाई अभियान की शुरुआत की थी, जो कि आज तक साध संगत कर रही है। पहले भी करती थी, आज भी कर रही है, और आगे भी करती रहेगी। 15 अगस्त को हर साल पूजनीय गुरु जी का अवतार दिवस होता है। साध संगत उस दिन पौधारोपण करती है। एक दिन में, एक दिन भी शायद कहना गलत है, कुछ 6 से 8 घंटों में लाखों पौधे रोपित कर दिए जाते हैं। लाखों पौधे पूरे देश में, इतनी स्पीड से और इतनी ज्यादा सकुशलता से साध संगत पौधे रोपण करती है। तो ये चीजें जानते नहीं लोग, और जानना चाहते भी नहीं। सच माने तो जानना चाहते भी नहीं है, क्योंकि जानना चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता कि सच्चाई सामने ना आए। पौधारोपण करना, स्वच्छता अभियान करना, ये कोई छोटे मोटे कार्य नहीं है। पौधे लगाने से पूरी सृष्टि का भला होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो बनाएंगे वो सभी लेंगे। वो ऑक्सीजन से ऐसे नहीं देंगे कि इन्होंने पेड़ लगाए तो इन्हीं को दें। पेड़ सबके होते हैं, पौधे सबके होते हैं। लाखों पौधे हर साल लगाए जाते हैं, और इस साल 15 अगस्त को भी शायद लगाए जाएंगे, क्योंकि हर साल ऐसी कैंपेनिंग होती है, इस साल भी होगी 15 अगस्त को। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे समाज की। दहेज, कितनी बेटियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है इस दहेज की वजह से। क्योंकि उन्हें उनके ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं। कई बार तो उन्हें जान से मार दिया जाता है, जान से नहीं मारा जाता तो उनके कुछ अंग खराब कर दिए जाते हैं इस दहेज की वजह से, इस दहेज के लालच में। पूजनीय गुरुजी ने इस दहेज के खिलाफ एक मुहिम चलाई कि ये दहेज बंद कराना है, इस दहेज को पूर्णतः बंद करना है। किसी बेटी को दहेज की वजह से दुख तकलीफ ना उठानी पड़े जिंदगी में। और साध संगत इसमें जुटी हुई है, पूजनीय गुरुजी के नेतृत्व में इसमें साध संगत जुटी हुई है, और आज भी उसके खिलाफ काम कर रही है कि दहेज प्रथा किसी तरीके से रुके। बहुत हद तक खत्म भी हो गई है, लेकिन पूर्णतः नहीं कह सकते। दहेज बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा कलंक है हमारे समाज पे जिसको हटाना बहुत ही जरूरी है, मैं मानता हूं। और इसके खिलाफ कदम उठाए पूजनीय गुरुजी ने।
ये तो हुई इंसानों की बात। अभी तक तो हम लोग इंसानों की बात कर रहे थे। ये सब जो कार्य गिनाए थे ये इंसानों के भले के लिए थे, और बेटियों के भले के लिए थे, बेटों के भले के लिए थे, पूरे समाज के भले के लिए थे। इन 135 कार्यों की श्रेणी में आपको जान करके हैरानी होगी, पक्षियों के लिए चोगा रखना गर्मियों में और सर्दियों में, और गर्मियों में खास करके पक्षियों के लिए पानी रखना, क्योंकि पानी हर जगह सूख जाता है, कहीं मिल नहीं पाता। पक्षी बेचारे इस चीज से बहुत मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, दिखने भी बंद हो गए। कई जातियां तो विलुप्त हो चुकी हैं पक्षियों की। तो पूजनीय गुरु जी ने मानवता भलाई के कार्यों में पक्षियों के लिए चोगा और पानी रखना भी एक कार्य बनाया हुआ है। ये सच्चे संत की निशानी होती है कि वो पूरी सृष्टि के बारे में सोचता है। पूरी सृष्टि यानी हर वो जीव जिसमें आधा % भी जान है, संत उसके बारे में भी सोचते हैं। यही सच्चे संत की पहचान होती है। क्योंकि अभी तक जो आपको बताया वो तो था इंसानों के लिए कि हाँ भाई ये इंसानों के भले के लिए था। अब आप बताइए पक्षियों के लिए सोचना, तो ये तो सच्चा संत ही सोच सकता है, इंसान के बस की तो नहीं। इंसान तो अपने से ही बाहर नहीं निकल पाता, दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोच पाता। इंसान तो पक्षियां और जीव जंतुओं के बारे में तो कहां से सोचेगा। तो ये संत ही सोच सकता है, सच्चा पूर्णतः संत वही सोच सकता है पक्षियों के बारे में भी। तो उन्होंने पक्षियों के बारे में भी सोचा, पक्षियों के लिए भी एक मुहिम चलाई और डेरा प्रेमियों को प्रेरित किया कि पक्षियों के लिए चोगा डाला जाए, उनके लिए पानी रखा जाए जगह जगह, ताकि वो भूख से कम ना मरे। और डेरा सौदा के अनुयायी इस काम को निरंतर कर रहे हैं। फोटोज भी आते हैं, ट्विटर पे भी डलते हैं। उन्होंने जगह जगह पक्षियों के लिए छोटे छोटे से ट्री हाउस भी बनाए हैं लकड़ी के। कहीं कहीं मुझे मिले फोटो कि उन्होंने लकड़ी के ट्री हाउस बनाकर पेड़ पे टांग दिए कि भाई अगर कोई जैसे ना कोई पक्षी बहुत दूर से आए तो थोड़ा टाइम कम से कम छांव में बैठ जाए। तो ये सोचना मतलब यानी कि सृष्टि के हर उस जीव के बारे में जिसमें आधा % भी जाना, उसके बारे में भी सोचना, तो ये कार्य डेरा सौदा करता है। 2002 में गुजरात में बाढ़ आई थी, आप लोगों को याद होगा। 2002 में गुजरात में बाढ़ आई थी। जो नहीं जानते, जिनकी जो उस वक्त या जिनकी उम्र कम है उनको शायद ना भी पता हो, 2002 में गुजरात में बाढ़ आई थी। आप लोगों की जानकारी के लिए, पूजनीय गुरु जी वहां शायद कुछ 45 दिन रहे थे और वहां बाढ़ से ग्रस्त लोगों के लिए सामग्री लेकर गए, उन्हें राशन बांटे, उनके घर बनाए और उन्हें पुनर्वास कराया। इसी तरीके से नेपाल में, उत्तराखंड में जब बादल फटा, हर जगह डेरा सौदा के प्रेमी पहुंचे और कहीं कहीं पर पूज्य गुरुजी भी साथ गए। हर जगह तो नहीं, पर हाँ कहीं कहीं, जैसे गुजरात है, नेपाल भी गए थे। वहां पहुंचकर खुद उनके लिए सामग्री बांटी, उनका इलाज कराया जो घायल हो गए थे, और उनके घर बनाकर, खुद घर बनाकर उनके, और उनका पुनर्वास कराया। जनसंख्या हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुरुजी ने इसके बारे में भी सोचा। गुरुजी ने एक मुहिम चलाई, उसका नाम है एकम सुखम, जिसके तहत डेरा प्रेमियों को इसलिए प्रेरित किया कि सिर्फ एक संतान पैदा करें, जिससे जनसंख्या नियंत्रण में आ सके। और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी पूजनीय गुरुजी की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए शहीदों के जो परिवारजन हैं, जो लोग फौज में लड़ते हुए देश की सेवा में शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारजन पीछे रह जाते हैं। हमारी सरकार का हाल तो खैर आपको पता ही है। वो सिर्फ वो पैकेज सा घोषित कर देते हैं, ये करना, वो ये देंगे, इतना देंगे, वो देंगे, शिक्षा देंगे, फलाना देंगे, ढींगण देंगे। वो सिर्फ मुंह से ही देते हैं, वो देते नहीं है। सरकार का हाल तो खैर सबको ही मालूम है, उनके बारे में क्या बताएं। ये बीड़ा भी डेरा सच्चा सौदा ने उठाया, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने उठाया कि शहीद सैनिकों के जो परिवारजन जो पीछे रह जाते हैं, उनकी हर यथासंभव मदद करेंगे। रिश्वत ना कभी लेंगे ना कभी देंगे। एक मुहिम चलती है, उसका नाम है कुल का क्राउन। इस मुहिम के तहत पूजनीय गुरुजी ने बताया कि
और ये बात हम सब भी जानते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। हमारे समाज में ये माना जाता है कि बेटा जो है वही बेटी को ब्याह करके घर लाएगा और उसी के नाम से वंश चलेगा आगे, जो वंश होगा। और ये चीज भी पूजने गुरु जी ने खत्म की। उन्होंने कहा भाई कि बेटी के नाम से क्यों नहीं। तो वहां एक मुहिम चलती है कुल का क्राउन, जिसके तहत बेटी बारात लेकर आती है और बेटे को ब्याह करके घर ले जाती है और वो जो वंश चलता है वो बेटी के नाम से चलता है। तो ये मुहिम भी डेरा सौदा में चल रही है आजकल। तो खैर बहुत ही मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में और भी लोग और भी जगह ऐसा हो रहा है कि बेटियां घोड़ी चढ़ के जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी शुरुआत डेरा सच्चा सौदा से हुई थी। ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए, और पूजने गुरु जी ने स्वयं की थी इसकी शुरुआत। तो बेटी से भी वंश चल सकता है, बेटी भी बेटे को ब्याह के घर ला सकती है। ये सिखाया संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने। कानूनी कार्यवाही द्वारा भूचड़ खानों को बंद कराना। भूचड़ खानों में गौओं को आए दिन काटा जाता है। ये एक मुहिम चलाई पूज्य गुरु जी ने कि कानूनी कार्यवाही से अगर हो सकता है, शासन अगर कर सके, एकजुट होके, इकट्ठी होके, संगठित होके, तो बूचड़ खानों को कानूनी तौर पे पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उनको बंद कराया जाए। वैश्यावृत्ति के जो कोठे होते हैं जहां पर वैश्यावृत्ति होती है, उनको भी कानूनी रूप से बंद कराया जाए, ऐसी एक मुहिम डेरा सौदा में चल रही है। और जो डेरा प्रेमी हैं वो इन दोनों कार्यों को यथासंभव रूप से करते भी हैं, आज भी कर रहे हैं। मर्दानी भक्त वीरांगना एक मुहिम चलती है, उसके तहत विकलांग लड़कों से शादी करती हैं लड़कियां। वो लड़कियां जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हैं, कोई अंग खराब नहीं है, कुछ भी नहीं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, वो लड़कियां विकलांग लड़कों से, ऐसे लड़कों से जो किसी का या तो कोई अंग खराब है, अपंग है, अपाहिज है, ऐसे लड़कों से शादी करती है। और एक मुहिम अस्थियों पर पेड़ लगाना, यह भी गुरुजी ने चलाई थी कि अस्थियां जो होती हैं उनको हम गंगा में बहाते हैं, जिससे कि गंगा बहुत प्रदूषित हो रही है। हमारी जो गंगा नदी है या हम कहीं भी बहाते हैं उससे प्रदूषण ही होता है, एक तरह प्रकार से गंदगी होती है, क्योंकि वो अस्थियां जो होती हैं वो पानी की जो है उसको स्वच्छता को कहीं ना कहीं भंग करती है। हालांकि लोगों की श्रद्धा है हमारे हिंदू समाज में कि पानी में ही बहाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, आए दिन बहुत सारे लोग दुनिया से जाते रहते हैं, उतने आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गई थी। इससे अस्थियां बहाने से पानी जो है वो प्रदूषित हो रहा था, दूषित हो रहा था, उसमें स्वच्छता उसकी भंग हो रही थी, खत्म हो रही थी। तो गुरुजी ने एक मुहिम चलाई कि भाई ये जो अस्थियां हैं इन पर पेड़ लगाए जाएं, उससे आत्मा का भला, परिवार का भला, और साथ ही आपको ये भी रहेगा कि भाई ये मेरे उस परिवारजन की अस्थि पर ये पेड़ लगा हुआ, तो उसके निकट जाके ऐसा भी लगता है कि हाँ भाई ये मेरा परिवारजन है। तो ये भी एक चीज थी उसके पीछे का राज। इस पर तो इतने बवाल किए कि नरकंकाल हैं, नरकंकालों को दबाकर उन पर पेड़ लगाए। अरे नरकंकाल नहीं, अस्थियां थी मूर्खों, अस्थियां। और वो अस्थियां इसलिए थी कि समाज में प्रदूषण रुके, पानी का जो प्रदूषण है वो रुके। लेकिन कुछ महानुभावों ने इसको कुछ और ही बना दिया कि वहां तो नरकंकाल हैं जी, वहां तो नरकंकाल जो है वो जमीन के नीचे दफन है, जिसने भी डेरे के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की उसको दफन कर दिया गया। वहां तो नरकंकाल मिले हैं 250-300, नरकंकाल नहीं थे, वो अस्थियों पे पेड़ लगाए हुए थे, वो अस्थियां मिली थी। और वो अपनी मर्जी से, जिनके परिवारजनों की वो थी, उन्होंने अपनी मर्जी से वहां उनको दिया था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, पूरा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार वो कार्य हुआ था। लेकिन उछालने वालों ने कुछ और ही बना दिया। तेजाब पीड़ित लड़कियां, हमारे समाज की बहुत बड़ी दिक्कत है कि तेजाब फेंक दिया जाता है लड़कियों के मुंह पे। तेजाब पीड़ित ऐसी लड़कियों की शादी करवाना, ये मुहिम भी डेरा सौदा में पूजने गुरुजी ने चलाई। गरीब असमर्थ लोग जो कि आज, ये तो आज एक बहुत बड़ा काम बना हुआ है कि जो गरीब असमर्थ लोग हैं उनके लिए, जो समर्थ नहीं है, जो नहीं बना सकते,
जो नहीं उस चीज़ को कर सकते, उनके लिए उनके घरों में बहन बेटियों को बाहर ना जाना पड़े, उसके लिए उनके घरों में डेरा अनुयायी उनके लिए शौचालय बनवा कर देते हैं। तो ये सारे कार्य डेरा सच्चा सौदा करता है। ये तो अभी आपको अगर ये समझें कि सिर्फ 10% बताए तो शायद गलत नहीं होगा। सिर्फ 10% कार्य बताए गए हैं, तो आपको बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी, और सारे कार्य एक से बढ़कर एक जो समाज को बदलने का कार्य कर रहे हैं। पूजनीय गुरु जी के पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी इन कार्यों को करते थे और कर रहे हैं आज भी। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी भ्रम है कि 2017 के बाद शायद शांत हो गए हैं, बैठ गए हैं घर पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाहर निकलिए, डेरे में जाइए, जाकर देखिए, ये कार्य आज भी ज्यों के त्यों डेरा सच्चा सौदा में चल रहे हैं, आज भी होते हैं। तो भाई जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं दुकान खोल के सिर्फ धंधा कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा शर्म आनी चाहिए उन्हें अपने आप को। लाड़ नहीं आती शायद अपने आप पे उन्हें, क्योंकि पैसे के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देना। इंसान नहीं रहे आप तो रोबोट हो गए, नोट छापने की मशीन हो आप तो। यानी कि किसी ने चंद पैसे दे के, चंद कागज के टुकड़े दे के आपको जो बोला आप वही सुनाने लग गए लोगों को। टीवियों पे बैठे रहना पूरा पूरा दिन, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ सुनाना जनता को, यही कार्य रह गया है। शर्म नहीं आती, लानत नहीं आती अपने आप पे बिल्कुल भी। ईमान का लगता है ई भी नहीं है, मान तो छोड़ दो। इतना झूठ दिखाया गया डेरा सच्चा सौदा के बारे में। ये है हकीकत जो आपको बताई गई, और ये हकीकत तो अभी कुछ भी नहीं बताई आपको। हकीकत तो बहुत बड़ी है। क्या क्या उन्होंने नहीं कहा जी, ये है डेरे में तो वो है, कुछ नहीं है, सिर्फ हकीकत है। तो दम है तो इसे दिखाओ। अगर दम है, अगर वाकई आप सच्चाई के रखवाले हो तो इस सच्चाई को सामने लाओ, डरो मत। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच बोलने वाले का साथ खुदा देता है। जब आप सच बोलोगे तो भगवान साथ देगा। किसी ताकत से आपको डरने की जरूरत नहीं। ये डर के चलते और कुछ अपनी जेब गर्म करने के चलते एक सच्चे संत पे और डेरा सच्चा सौदा के उन अनुयायियों पे जो ये कार्य करते, उनको गुंडा कहना, उस सच्चे संत पे लांछन लगाना, शर्म आनी चाहिए, शर्म। 1000 लानतें भी कम है ऐसे लोगों पे जो सच्चे संत पे उंगली उठाते हैं बिना कुछ जाने समझे, और उससे भी 1000 गुना लानतें उन लोगों पे जिन्होंने सिर्फ उन्हें सुना और मान लिया। ये खोपड़ा भगवान ने दिया है, इसका कुछ इस्तेमाल करो। जो सुन लिया सिर्फ उसे ही हकीकत ना मानो। थोड़ा निकलो घर से बाहर, जाओ जरा डेरे में, एक बार देखो तो सही, प्रयास तो करो सच को जानने का कि सच है क्या। सिर्फ जो पढ़ा दिया, जो समझा दिया, जो बता दिया, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। 29 अप्रैल को 74 साल डेरा सच्चा सौदा के पूरे हो रहे हैं, और साथ ही 2007 में पूजनीय गुरु जी ने जामे इंसा गुरु का चलाया। जामे इंसा गुरु का इसकी शुरुआत की उसी दिन 29 अप्रैल को ही। बहुत सारे लोगों ने इस पे भी उंगली उठाई, जी जाम पिलाते हैं, जाम क्या है। तो जाम के दुनियावी लोगों ने गलत मतलब निकाल दिए। जाम वो होता है जो इंसान को टेंशन फ्री कर दे। जाम वो होता है जो इंसान को मस्ती से भर दे। जाम वो होता है जो इंसान को स्वस्थ कर दे। आप लोग जिसे जाम कहते हो ना, मस्ती से तो वो भी बढ़ता है, लेकिन वो उसकी मस्ती क्षणिक होती है। उसके बाद फिर बीमारियों ने घेर लिया, घर में दुख तकलीफ, कलह कलेश। और जो जाम गुरुजी पिलाते हैं ना, वो जाम क्षणिक नहीं होता। अगर कोई से सच्ची श्रद्धा से पिए, उसका नशा परमानेंट रहता है, और वो बीमार नहीं करता, वो आपको रूहानी तंदुरुस्ती देता है, आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, घर में खुशियां भर देता है, कलह कलेश नहीं लाता। ये है रूहानी जाम, जामे इंसा गुरु का। जाम का मतलब होता है कि जो आपको खुशी दे। जाम का मतलब नहीं होता
कि जो आपको खुशी तो दे पर क्षणिक दे और उसके बाद आपके जीवन को दुखों से भर दे, वो जाम नहीं होता। ये तो आप लोगों का बनाया हुआ शब्द है जाम। तो जाम, रूहानी जाम वो है जो आपको सुखों से भर दे, और वो रूहानी जाम डेरा सच्चा सौदा में पिलाया जाता है। पूजने गुरु जी खुद उसे बनाते हैं, और उसे जब पिलाते हैं तो 3 वचन मांगते हैं। 3 वचन वो होते हैं कि आप कभी भी मांसाहार या अंडा या ऐसी चीजों का सेवन नहीं करेंगे जिसमें जीव की किसी की हत्या हो। एक। दूसरा, आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, आप शराब नहीं पिएंगे, किसी भी तरह का नशा नहीं लेंगे। तीसरा, उम्र में अगर बड़े हैं तो माँ बाप के समान मानना है, कोई आपके बराबर का है तो उसको बहन भाई देखना है, और अगर आपसे छोटा है तो आपको बेटा बेटी की निगाह से देखना है। पति पत्नी का रिश्ता सही है, लेकिन उसके सिवा अगर कोई आपका बड़ा है तो माँ बाप, बराबर है तो बहन भाई, और छोटा है तो बेटा बेटी मानना है। ये 3 वचन मांगते हैं। क्या मांग लिया भाई? कोई बहुत बड़ी चीज मांग ली। 3 वचन भी नहीं दे सकते आप गुरु को? गुरु आपको सारी जिंदगी की सारी खुशियों की, सारी सुखों की नियामतें दे रहा, आप 3 परहेज भी नहीं दे सकते। वाह, क्या सौदा है, कमाल। वो तो आपको परमानंद बख्श रहे हैं। अगर सच्ची श्रद्धा से आप उस जाम को पी लो, सारी तो बीमारियां खत्म। ऐसा और ऐसा हुआ है डेरा सच्चा सौदा में। जिसने उस जाम को सच्ची श्रद्धा से पिया, गूंगे बोलने लग गए, बहरे सुनने लग गए, अंधों को आंखें आ गई, लाइलाज कैंसर जैसे रोग ठीक हो गए, और खुशी वो मिली जो कभी उतरी नहीं, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली गई। वो खुशियां उन्हें हासिल हुई। जीते जी मृत्यु लोक में भगवान के दर्शन हुए, वो खुशी उन लोगों को मिली। तो भाई ये है रूहानी जाम। इसको गलत तरीके से पेश ना किया जाए, सच्चाई दिखाई जाए, सच्चाई बताई जाए। और पावन नवरात्रे भी चल रहे हैं। हिंदुओं का, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व होता है पावन नवरात्रे, और पावन नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो नवरात्रे जो भी आए नहीं हैं, जो दिन अभी आने वाले हैं, उनकी अग्रिम बधाई। और साथ ही पवित्र रमजान का महीना भी शुरू हुआ है, जो कि हमारे मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, महापर्व। तो उसकी भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये दोनों ही महीने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नवरात्रे भी और रमजान भी, रमजान का जो महीना, ये दोनों ही महीने ये सिखाते हैं कि बुराइयों से हटकर अच्छाइयों की तरफ बढ़ा जाए, हैवानियत शैतानियत को भूलकर इंसानियत को अपनाया जाए। तो ये दोनों ही चीजें ये सिखाती है। आप इसको किस तरीके से लो वो आपकी मर्जी, हकीकत यही है जो आपको बताया गया। इन दोनों का ये संदेश है मेन। तो इन दोनों में, रमजान में भी, रमजान जो रमजान को मानते हैं वो रमजान, और जो नवरात्रों को बड़ा नवरात्रों में पूजा करते हैं उनके लिए नवरात्रों का ये संदेश है कि इनमें अगर आपको सही में, अगर आप इसको मनाना चाहते हैं, सही में अगर आप इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उसका मतलब यही है कि आप इसमें नवरात्रों के 9 दिनों में और रमजान के महीने में बुराइयों से हटकर अच्छाई की तरफ बढ़ चले, अपनी लिव खुदा से, भगवान से जोड़े। इनका संदेश यही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा।